रहेगी हर खबर पे नजर, खबर की भी लेंगे खबर। हम हैं सच के साथ, करेंगे जनता के मुद्दे की बात, शाद भारत के साथ। नहीं है, कोरोना काल के बाद ऐसे ही जो है व्यवसाय ठप पड़ गए। व्यवसायों की जो स्थिति है किसी तरह लोग उससे उबर रहे थे। इसी बीच ये एक नई चीज़ आ गई कि अब इतनी ज़्यादा मतलब बेतहाशा वृद्धि कर दी गई, इतनी गुना बढ़ोतरी कर दी गई होल्डिंग टैक्स में। अभी जो याद दिलाया एक सज्जन ने, जो बताया कि किस तरह से कमेटी गठन की बात थी, बिल्कुल कमेटी गठन की बात थी। हम लोगों ने भी एक पत्रकार के रूप में कवरेज किया। पहले भी जब होल्डिंग टैक्स बढ़ता था तो विरोध होता था और वहाँ पर कमेटी गठन की बात थी और कमेटी दर तय करेगी ऐसा प्रावधान किया गया था। लेकिन वो चीज़ें अब ठंडे बस्ते में चली गई हैं और वर्तमान स्थिति ये है कि 300 गुना तक बढ़ा दिया गया है। 50% से 300 गुना जो बढ़ाया गया है उसको लेकर के सांसद गीता कुड़ा ने भी पत्र लिखा है। विधायक सरयू राय जी ने भी ट्वीट किया है कि ये कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से गलत है। इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी करना, संपत्ति का जो मूल्यांकन किया जा रहा है जिसके आधार पर होल्डिंग की दर तय की जा रही है, वो तकनीकी रूप से गलत किया जा रहा है। ये सरयू राय ने भी कहा है। अब देखना है कि सरकार क्या कुछ रुख अपनाती है। फिलहाल तो जो व्यवसायी है वो आंदोलनरत है और उनका साफ कहना है कि आगे आंदोलन और तेज होगा अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है। सहयोगी जीतू के साथ अन्य अमृता, शाद भारत के लिए। तो खाली मंत्री जी बोल दिया और बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। विरोध जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कई क्षेत्र जैसे कि रेलवेज का इलाका है, ऐसी इलाका है जहाँ पर होल्डिंग है ही नहीं, उन लोगों से भी टैक्स वसूला जा रहा है। वहाँ पर सुविधा के नाम पर जीरो है, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पर लोगों से टैक्स के लिए नोटिस दिया जा रहा है, उन लोगों से टैक्स वसूला जा रहा है। अगर सुविधा ही नहीं देंगे तो आप होल्डिंग किस चीज़ का लेंगे? नगर पालिका के पास में कोई ऐसा जवाब नहीं है जिसके चलते वो लोग बोल सके कि वहाँ पर सुविधा के नाम पर 1 रुपया भी वो लोग के ऊपर में दिया जा रहा है। जो पहले से होल्डिंग की दर थी, क्या वो ज़्यादा थी? क्या लगता है पहले से सुविधा के हिसाब से ज़्यादा? 2017-18 में भी 4 से 5 टाइम टैक्स बढ़ा था। उस समय जनता विरोध किए थे, तो उस समय कोर्ट में केस चल रहा था, तो कोर्ट में संज्ञान लिया गया था इस बात को कि एक कमेटी गठन किया जाए और उसके तहत में बातचीत करके टैक्स को बढ़ाया जाए। लेकिन कमेटी गठन को पेंडिंग में डाल दिया गया। आज भी जो टैक्स बढ़ा है, तो सरकार का जो नुमाइंदा है, एजेंट जो टैक्स वसूलते हैं, उसके आधार पर टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया है। लेकिन वो तो सही नहीं है ना। एक कमेटी गठन होना चाहिए सरकार का और जनता का, उसके आधार पर तय होना चाहिए कि टैक्स कितना बढ़ना चाहिए। टैक्स ठीक है, टैक्स सरकार का नियम है, टैक्स लेना अधिकार है उनका। अभी तो सुनने में भी आ रहा है कि दुकान का फीट के हिसाब से नापा जा रहा है, तब दुकान का टैक्स कई गुना बढ़ेगा। तो रोड में दुकान बढ़ रहा है, पानी का बिल भी बढ़ाए जाने का, हाँ, स्टेट टैक्स भी बढ़ने का उम्मीद है। क्या लग रहा है कि टैक्स पर टैक्स लग रहा है अपने डबल? कोई और बोलना चाहेंगे? कोई और सामने आ जाए, कोई और भी बात करना चाहेंगे? ये जो इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, आपको क्या लगता है कि एक तरफ सरकार कहती है, केंद्र सरकार की, हम एक देश एक टैक्स कर रहे हैं, और फिर यहाँ पर एक विवाद आता है। अभी ये बता रहे थे इन्होंने, अच्छी बात है, याद दिलाई, मुझे भी याद है, कवरेज किया था हम लोगों ने। एक कमेटी गठन की बात है कि वो तय करेगी दर कैसा होना है। क्या लगता है कि ये एक टैक्स की जगह टैक्स पर टैक्स, बहुत सारे टैक्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। 2 साल पहले भी बढ़ी थी, इसके बाद फिर बढ़ गई तुरंत टैक्स। इतना टैक्स तो बढ़ना नहीं चाहिए। इतना प्रेशर अभी कोरोना काल में, ऐसी धंधा पानी चौपट है, हर एक चीज़ कमाई दमाई। एक बैग इतना टैक्स बढ़ेगी तो दिक्कत तो आएगी ना। ये आम पब्लिक की आवाज़ है। क्या कहीं न कहीं सब मिला जुला करके पब्लिक के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आपको ये शुल्क देना होगा, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, ये पब्लिक जो है इतनी चौतरफा दबाव झेलने की स्थिति में नहीं है। कोरोना काल के बाद ऐसे ही जो है व्यवसाय ठप पड़ गए। व्यवसायों की जो स्थिति है किसी तरह लोग उससे उबर रहे थे। इसी बीच ये एक नई चीज़ आ गई कि अब इतनी ज़्यादा बेतहाशा वृद्धि कर दी गई, इतनी गुना बढ़ोतरी कर दी गई होल्डिंग टैक्स में। अभी जो याद दिलाया एक सज्जन। नमस्कार, मैं हूँ अन्य अमृता और हम सब पहुँच चुके हैं जुगसलाई में। जुगसलाई में आज होल्डिंग टैक्स के खिलाफ में तमाम व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद रखी हैं। ये देखिए, आपको पीछे दिखाते हैं, ये तमाम दुकानें जो हैं ये
बंद रखी गई है। होल्डिंग टैक्स में जो कई गुना बढ़ोतरी की गई है उसके विरोध में अब मानगो के बाद जुगसलाई में भी विरोध के स्वर गुसाई गण उन्होंने मिलकर इस बंदी का आह्वान किया है और सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का समर्थन प्राप्त है। इस बंदी काल के बाद अचानक इतनी बेतहाशा वृद्धि की गई है होल्डिंग टैक्स में, लोगों के समक्ष एक संकट आ खड़ा हुआ है और पुरजोर तरीके से चाहे वो आदित्यपुर हो, मानगो हो, जुगसलाई हो, विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम आम लोग यहाँ के मौजूद हैं, विभिन्न संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम लोग उनसे बात करते हैं, समाज सेवी अन्य लोग। चंदन जी, ये बताइए कि होल्डिंग टैक्स का विरोध हो रहा है, विरोध किस चीज़ का हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी विरोध की बात अगर देखा जाए, जुगसलाई की जनता ऐसे ही परेशान है। कोरोना काल की जो स्थिति अभी तक सुधरी नहीं है, आप भी जान रहे हैं, और इस पर सरकार 3 गुना जो टैक्स बढ़ा दिया वो एक पूरी तरह से हमारे ऊपर एक बोझ डाल दिया गया। और ये जो टैक्स है, होल्डिंग टैक्स, जिस तरह से इन्होंने बढ़ाया, ना कोई नियम के अनुसार इन्होंने बढ़ाया, ना सूचनाएं कुछ है, और इतनी अधिक 3 गुना बढ़ाना ये कैसा नियम है, मुझे समझ में नहीं आता है। इसलिए हम इसके विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो टैक्स बढ़ाए हैं उसको वो ख़त्म करें, नहीं तो हमारी मुहिम लगातार चलती जाएगी। क्योंकि इतना आसान नहीं है कि आप जनता के ऊपर जो भी थोप दिया जाए तो जनता उसको मान लिया जाएगा। गीता कोड़ा ने भी पत्र लिखा है, सांसद जो है सिंहभूम की। सरयू रानी जी भी ट्वीट किया है कि जिस तरह से मूल्यांकन किया जा रहा है उसकी प्रॉपर्टी के, उसके सर्किल के रेट के हिसाब से जो होल्डिंग में डाला जा रहा है वो कह रहे हैं नियम के खिलाफ है। तो क्या कहेंगे, कैसी आगे रणनीति क्या रहेगी आप सबकी? जो बंदी आज हुआ है उसके बाद आगे क्या होगा? मैं नीरज श्रीवास्तव, संयोजक जुगसलाई विकास समिति। आज हम लोगों ने जुगसलाई बंद अभियान बंद कराया है। तो जो होल्डिंग टैक्स का जो वृद्धि हुई है, किसी भी जन कल्याणकारी सरकार में अचानक से एकदम 25 से 30 गुना वृद्धि नहीं होती है। और पहले जैसे हमारा ही है, हमारा 980 रुपया टैक्स लगता था, अभी हमको नोटिस है 2831 रुपया का। एक साथ इतना 3 गुना बढ़ा देना ये जायज़ नहीं है। और नगर पालिका का काम ही है कि जनता को सुविधा देना, बिजली का, पानी का, सड़क का, सफाई का, उसके लिए न्यूनतम मूल्य लिया जाता है, ना कि सारा खर्च जनता के ऊपर थोप दिया जाए और जनता के द्वारा ही जनता से पैसा लेकर जनता काम किया जाए। ये सरकार बढ़ाए, इससे हम लोग को आपत्ति नहीं है, लेकिन वो उचित मात्रा में बढ़ाए, 5% बढ़ाए। जैसे हम लोग का 900 था, उस पर 5 से 10% का वृद्धि किया जाए। अब इतना वृद्धि कर देगा जनता, कोरोना काल में ऐसी हालत खराब है, इससे बहुत सा दिक्कत, ये जायज़ नहीं है। और नगर पालिका का काम ही है कि जनता को सुविधा देना, बिजली का, पानी का, सड़क का, सफाई का, उसके लिए न्यूनतम मूल्य लिया जाता है, ना कि सारा खर्च जनता के ऊपर थोप दिया जाए और जनता के द्वारा ही जनता से पैसा लेकर जनता काम किया जाए। ये सरकार बढ़ाए, इससे हम लोग को आपत्ति नहीं है, लेकिन वो उचित मात्रा में बढ़ाए, 5% बढ़ाए। जैसे हम लोग का 900 था, उस पर 5 से 10% का वृद्धि किया जाए। अब इतना वृद्धि कर देगा जनता, कोरोना काल में ऐसी हालत खराब है, इससे बहुत सा दिक्कत है। धीरे धीरे जागरूक हो रही है। हम लोग बन्ना गुप्ता मंत्री जी से मिले थे, उन्होंने भी संज्ञान लिया है। गीता कोड़ा ने भी लिखा है, हम लोग जाके मिले थे। सरयू रानी में सब कर रहे हैं, लेकिन जो जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, नेताओं के ऊपर, विधायक के ऊपर जब तक दबाव नहीं पड़ेगा, तब तक ये नहीं होगा। इसलिए सारी जनता का काम है ये, और जनता ने स्वच्छता बंद रखने का कहा। हम लोगों ने रोज भ्रमण करके सबसे मिला, उन लोगों ने बोला कि हम स्वच्छता बंद करेंगे। बंद कराने कोई नहीं निकलेगा, हल्का फल्का बंद, एक तो स्वच्छता बंद है। ये आप देख सकते हैं, चौक बाजार है, सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन सारी दुकान यहाँ भी बंद है। जनता का समर्थन प्राप्त है, इससे नहीं सुनेगी तो हम लोग फिर मीटिंग करके अगला कदम उठाएंगे। धन्यवाद। क्या लग रहा है कि इस मामले पर कम से कम विपक्ष को भी मुखर होना चाहिए और सत्ता पक्ष, दोनों जो नेतागण हैं यहाँ, चाहे वो कोई भी होगी, जैसे सांसद ने पत्र लिखा है, लगता है कि थोड़ी और आवाज़ उठनी चाहिए? उतनी अभी जनता ही कर रही है, नेता अभी पीछे हैं, ज़्यादा नहीं? थोड़ी नहीं, बहुत ही आवाज़ उठनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे और आपका मसला है, नेता और जनता का मसला है। आज आप देख लीजिए, ये जो 3 गुना टैक्स बढ़ाया गया है, ऐसा नहीं होता है कि बिना संसद में कोई बिल पास, बिना विधायक, बिना संसद के हो जाता है। जब तक विधायक वहाँ समर्थन नहीं देगा तब तक बिल पास नहीं होगा। तो आज ये विधायक नाटक कर रहे हैं, अपने फॉर्म लेकर के जा रहे हैं मुख्यमंत्री को देने के लिए कि ये बिल बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं ये सबका मिली भगत है, विधायक हो या संसद हो, सबका मिली भगत से ये काम हुआ है। ऐसा नहीं होता है कि एक बैग गए और बिल को खाली मंत्री जी बोल दिया और बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। विरोध जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कई क्षेत्र है, जैसे कि रेलवेज का इलाका है, ऐसी इलाका है जहाँ पर होल्डिंग है ही नहीं, उन लोगों से भी टैक्स वसूला जा रहा है।
वहाँ पर सुविधा के नाम पर जीरो है, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पर लोगों से टैक्स के लिए नोटिस दिया जा रहा है, उन लोगों से टैक्स वसूला जा रहा है। अगर सुविधा ही नहीं देंगे तो आप होल्डिंग किस चीज़ का लेंगे? नगर पालिका के पास में कोई ऐसा जवाब नहीं है जिसके चलते वो लोग बोल सके कि वहाँ पर सुविधा के नाम पर 1 रुपया भी वो लोग को ऊपर में दिया जा रहा है। जो पहले से होल्डिंग की दर थी क्या वो ज़्यादा थी? क्या लगता है पहले से ही सुविधा की